नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हर क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो एटलीस्ट अप्रिसिएशन कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस। तो भारत का मुक्तिदाता प्रेस का किसे कहा जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो सर चार्ल्स मेटकाल्फ को कहा जाता है। जो सोचिए, अगर हमें प्रेस को मुक्ति देनी है तो प्रेस के लोग बैठाने पड़ेंगे, उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी, उनकी आज़ादी के बारे में विचार करना पड़ेगा। विचार के लिए आपको मीट करना पड़ेगा उनसे। तो मेट काल्फ आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज इस्टेब्लिश इन 1906। 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ पर स्थापना होती है पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत का ही उस समय पर ये पार्ट था, ढाका में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसके द्वारा किया जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां तृतीय, ख्वाजा सलीमुल्लाह, हाकिम अजमल खां और वकार उल मुल्क, ये 5 लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को स्थापित किया 1906 में बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। उस समय पर बांग्लादेश नहीं था, ये भारत का ही पार्ट था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स को फाउंड किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है के.एम. पन्नेकर। तो के.एम. पन्नेकर के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। और याद रखिएगा, ये न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा चर्चित है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये सीरीज़ आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। जो नीचे पेयर दे रखे हैं उनमें से बताइए कि कौन सा करेक्ट है। तो आदि ब्रह्मो समाज आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ पर आदि ब्रह्मो समाज की बात की गई है, क्या ये महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित की गई है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अगर आपको नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज। देखिए, आदि ब्रह्म समाज था और ये भारतीय ब्रह्म समाज है। तो भारतीय ब्रह्म समाज को किसने? केशव चंद्र सेन जी ने ही स्थापित किया था, ये भी सही है। और प्रार्थना समाज तो आप जानते होंगे, आत्माराम पांडुरंगा जी के द्वारा ही इसको स्थापित किया गया था। ये तीनों ही सही हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमको 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उनको सस्पेंड करने का जो अधिकार होता है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास होता है। इमरजेंसी के समय पर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे ले लेते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। सिर्फ 2 को छोड़कर, एक जीने का और एक शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है उसको ये मतलब बचा के रखते हैं। और तो ऑलमोस्ट सब चले जाते हैं। शोषण के विरुद्ध का मतलब कि अगर पुलिस वाले हमारे पास कुछ अत्याचार करें, मतलब आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये जो दोनों, इन दोनों में जो हमारे अधिकार हैं वो बचे रहते हैं और बाकी सब के सब हमसे छीन लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर जस्ट लाइक अ चेक ऑन बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस। ये जो वर्ड है ये किसके द्वारा कहा गया कि
कि अ चेक ऑन बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। इस सेंटेंस को कहा गया था किसके द्वारा? तो प्रोफेसर केटी शाह जी के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में। याद रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा चौथे नंबर की जो अनुसूची है संविधान में, वो किसके बारे में संबंधित है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो सीट एलोकेशन से रिलेटेड है। मतलब यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में जो हमारी राज्यसभा की सीट्स होंगी वो कितनी होंगी, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारे पास इस समय पर कितनी अनुसूची हैं, मतलब कि कितने शेड्यूल्स हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इस समय पर हमारे पास 12 अनुसूची है, 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। और ओरिजिनली कितने थे? तो ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूची थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीट्स एलोकेशन होता है वो किस तरीके से किया जाता है? एरिया ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग? तो अगर आपके दिमाग में एरिया चल रहा है तो सोचिए, इस समय पर सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? तो आप कहोगे राजस्थान का, मतलब राजस्थान के पास राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा होंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है। राज्यसभा के पास सबसे ज़्यादा ना होकर उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है कि पॉपुलेशन वाइज हम सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन राज्यसभा में करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय पर राज्यसभा में 31 सीट्स हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट सीट राज्यसभा में है और उत्तर प्रदेश में। तो पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है। तो आप आंसर को टिक लगा पाएंगे, बी ऑप्शन मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉपुलेशन वाइज हम राज्यसभा की सीटें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राज्यसभा ही नहीं, और भी दूसरी जगहों की सीटें भी हम पॉपुलेशन वाइज ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो हमारे 2 प्लेन हैं कुछ इस प्रकार का। अगर हमारा भारत है तो इस तरफ वाले को कहा जाता है वेस्टर्न और इस तरफ वाले को कहा जाता है ईस्टर्न। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के आपको कोस्टल लाइन के नाम पता होने चाहिए। यहाँ पर आपसे वेस्टर्न कोस्टल की प्लेन के पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपने कौन कौन पढ़ा होगा तो वो भी होगा। कनारा कहाँ है ये आगे बताता हूँ। कनारा भी आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल। मालाबार भी वेस्टर्न में ही है, लेकिन कोरोमंडल तमिलनाडु के ईस्टर्न पार्ट की तरफ पड़ता है। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो है आंसर वो सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है केप कोमोरिन और इसके इस तरफ है हमारा वेस्टर्न और इस तरफ है ईस्टर्न। इस तरफ में अगर बात की जाए तो केरल के तरफ का जो कोस्टल लाइन है वो है मालाबार कोस्टल लाइन, और कर्नाटका में जो लाइन है उसको कनारा कोस्ट कहा जाता है। कौन कौन कोस्ट महाराष्ट्र से लेकर करीब करीब गोवा और कर्नाटका को टच करती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कच्छ का कोस्टल लाइन पड़ती है और काथियावाड़ा यही हमारे गुजरात के आसपास का कोस्टल लाइन को कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कनारा कोस्टल लाइन। जो कनारा की कोस्ट है वो कर्नाटका में लोकेटेड है, वो भी किस तरफ है? वेस्टर्न पार्ट पर है। ईस्टर्न पार्ट की बात की जाए तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है उसको कोरोमंडल कहा जाता है। उसके बाद नॉर्थन पार्ट कहा जाता है और उत्कल प्लेन कहा जाता है उड़ीसा के कोस्ट को। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, India's first national investment and manufacturing zone has been proposed to set up in which state? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय विनिवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ घोषित किया गया था, कहाँ सबसे पहले प्रपोज किया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में सबसे पहले इसको
घोषित मतलब प्रपोज किया गया था। कब किया गया था? तो करीब करीब 2015 के अराउंड इसको प्रपोजल मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आपको पता होगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज हो चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम अब हो चुका है। और ये जो अवार्ड है वो 1991 से दिया जा रहा है और इसमें सबसे पहले जो विनर है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले विनर हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के सबसे बड़े चेस के प्लेयर हैं और ये पहले भारत के ग्रैंड मास्टर भी हैं। याद रखना है, पूछा जा सकता है। इस साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को मिला है? तो आप काउंट कर सकते हैं, टोटल 12 लोगों को खेल रत्न अवार्ड से सम्मान मिला है। और इस साल किनको किनको मिला है? तो मिताली राज, नीरज चोपड़ा, सुमित अंथिल, PR श्रीजेश, कृष्णा नागर, प्रमोद भगत, अवनी लेखारा, मनीष नरवाल, सुनील छेत्री, लवलीना बोरगेन, रवि कुमार दहिया और मनप्रीत सिंह, इन प्लेयर्स को ये अवार्ड मिला है। इनकी चर्चा हमने पहले एक वीडियो में कर रखी, तो आप टोक्यो ओलंपिक की वीडियो डालकर इनके बारे में और साथ साथ पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सभी के मेन जो टॉपिक होते हैं उनकी हमने वीडियो चैनल पर डाल रखी है। आप सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज द ओलंपिक मोटो इंट्रोड्यूस्ड। तो ओलंपिक मोटो को कब से इंट्रोड्यूस किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1924 में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा ओलंपिक को फाउंड कब किया गया था? तो ओलंपिक को फाउंड किया गया था, मतलब पहली बार खेला गया था मॉडर्न ओलंपिक को कब? 1896 में। इसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगले जो 4 साल बाद के अंदर होता है ना, तो 1900 में महिलाओं ने भी पार्टिसिपेशन किया था। और भारत के जो एक प्लेयर थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, वो एंग्लो इंडियन से रिलेटेड थे। लेकिन भारत की एक अपनी टीम 1920 में पर्सनली परफॉर्म करने गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज द होस्ट ऑफ फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो हमारा जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, कब हुआ था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1975 में हमने सबसे पहला वर्ल्ड कप खेला था। उसमें मेज़बानी किसने की थी? जीता तो वेस्ट इंडीज़ था, पहला और दूसरा दोनों ही वेस्ट इंडीज़ जीत गए थे, तीसरा भारत जीता था। तो वो जो पहला हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में उसको करवाया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्कीम is implemented at आंगनवाड़ी सेंटर to provide health and प्री स्कूल एजुकेशन सर्विस। तो आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं उन पर स्वास्थ्य और विद्यालय की पूर्व शिक्षा सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो जो आंगनवाड़ी सिस्टम है, वैसे इसके बारे में बात कर ली जाए तो 1975 से इसको स्टार्ट किया गया और वहाँ पर जो प्री स्कूल एजुकेशन सर्विस है और हेल्थ का जो पूरा मतलब थोड़ा बहुत जो सिस्टम है उसको प्रोवाइड कराने के लिए ये एक स्कीम लागू की गई थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में हेल्थ और प्री स्कूल एजुकेशन सर्विस को प्रोवाइड किया गया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आंगनवाड़ी जो स्कीम थी वो 1975 में स्टार्ट की गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मदाई फेस्टिवल इज़ अ ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। तो मदाई जो फेस्टिवल है, मदाई त्यौहार है जो, वो किस राज्य के आदिवासियों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये सेलिब्रेट होता है किस तो छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी जनजातियाँ हैं उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।